आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम करेंगे कि सीजन मौसम क्या होता है। द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का, ये हम पहले ही बता चुके हैं और इसकी एक डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न है, ये इसकी विशेषता है। तो बच्चों, आप सबको पता है कि भारत में 4 प्रकार के सीजन पाए जाते हैं: कोल्ड, होटर, एडवांसिंग और रिट्रीटिंग। तो ये चारों प्रकार के ही सीजन भारत में पाए जाते हैं। लेकिन बेटा, जो कोल्ड वेदर सीजन है वो नॉर्थ इंडिया में ही पाया जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया में मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण कोई ज़्यादा ठंड वहाँ पर नहीं होती। तो आप ये सोचकर बड़े खुश हो गए होंगे कि वहाँ पर जब ठंड ही नहीं होती तो इतने जो विंटर के क्लोथ्स होते हैं या शूज़ वगैरह हैं, इन सब से निजात मिल जाती है। एक ही टाइप के कपड़े वो वहाँ पर पहनते हैं। और साउथ की मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि वो कपड़े किस टाइप के होते हैं। तो गर्मी भी अगर हम देखें बेटा, तो नॉर्दर्न इंडिया में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि साउथ में इसका कोई ज़्यादा वो नहीं होता कि इतनी ज़्यादा लू चले, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। जो वेदर कंडीशन होती हैं वो बहुत तेजी से बदलती हैं एक सीजन से दूसरे सीजन में। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो कि जून जुलाई में कितनी तपतपाती गर्मी होती है और दिसंबर और जनवरी में कितनी कड़कड़ाती ठंड होती है। These changes are particularly noticeable in interior part of India. ये जो बदलाव होते हैं बेटा, ये कंट्री के जो इंटीरियर पार्ट होते हैं, इंटीरियर होता है बेटा अंदरूनी भाग, वहीं पर नोटिस किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखो, नदर्न जो इंडिया है, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर माउंटेन होने के कारण यहाँ पर गर्मी बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर रात को काफी ठंड हो जाती है। आपने वैष्णो देवी की यात्रा भी की होगी, वहां पर देखा होगा कि रात कितनी ठंडी है, भले ही दिन में गर्मी बन जाती है। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, though there is variation in rainfall pattern. कोस्टल एरिया होता है बेटा समुद्र का जो तटीय भाग होता है, यहाँ पर ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं होता, और यहाँ की जो बारिश है उसमें भी कुछ वेरिएशन मिलती है। हाउ एवर, हाउ मैनी सीजन आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस। तो अब आप यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर कितने प्रकार के सीजन होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। तो इंडिया में 4 प्रकार के सीजन आइडेंटिफाई किए गए। फर्स्ट, कोल्ड वेदर सीजन, सेकंड, हॉट वेदर सीजन, और थर्ड है जो द एडवांसिंग सीजन मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून विद सम रीजनल वेरिएशन। तो बेटा, एडवांसिंग मॉनसून होता है आता हुआ मॉनसून, और रिट्रीटिंग होता है जाता हुआ मॉनसून। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कितने टाइप के मॉनसून है, तो 2 टाइप के हैं। पहला एडवांसिंग मतलब आता हुआ मॉनसून, दूसरा रिट्रीटिंग मतलब जाता हुआ मॉनसून। और इसमें भी आपको क्षेत्रीय भिन्नताएं मिलेंगी। क्षेत्रीय भिन्नता मतलब कि उस एरिया में आता हुआ मानसून की तरह कैसा है, भाई ज्यादा बारिश लाता है या नहीं, जाता हुआ मानसून कब वहां से जाता है, कितनी बारिश लाता है। इन सब चीजों में आपको वहां पर वेरिएशन मिलेंगी, भिन्नताएं मिलेंगी। अब हम फर्स्ट सीजन पढ़ते हैं, जो है कोल्ड वेदर सीजन। पहले तो पता होना चाहिए बेटा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर ये आपका आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप कुछ अपने एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो, जैसे कि दिसंबर जनवरी वही सबसे कोल्डेस्ट मंथ है, और जैसे ही समर खत्म होता है विंटर शुरू हो जाता है,
यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है इस टाइम पे, क्या कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, कैसी रेनफॉल होती है तो उसका क्या नाम होता है, किन फसलों के लिए वो फायदेमंद होती है। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कोल्ड वेदर सीजन क्या है। इसे आप सबको पता है, इसको आप विंटर सीजन कहते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर इन नदर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। तो कोल्ड वेदर सीजन है जो इंडिया में नवंबर के मिड में शुरू हो जाता है नॉर्दर्न इंडिया में, और ये फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। दिसंबर और जनवरी ये नॉर्दर्न इंडिया के सबसे ठंडे महीने होते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है चेन्नई का ईस्टर्न कोस्ट पर, आप सबको पता है बेटा कि तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और ये ईस्टर्न कोस्ट पर है। तो अगर हम सर्दियों में देखें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा। जबकि नॉर्दर्न प्लेन में इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। ये कोल्ड वेदर सीजन की विशेषता है कि इसमें दिन गर्म होंगे और रात काफ़ी ठंडी होंगी। गर्म कब होंगे? जब सूर्य निकलेगा तो उस समय पर दिन गर्म हो जाएगा और रात को काफ़ी ठंड होगी। लेकिन तुमने देखा होगा जब 2 या 3 दिन सूरज नहीं निकलता तो बहुत ज़्यादा ठंडे दिन हो जाते हैं। फ्रोस्ट इज कॉमन इन नॉर्थ। भाई कोहरा है जो वो भी कॉमन होता है, यानी कि धुंध वगैरह गिरना शुरू हो जाती है। हाइयर स्लोप ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। तो हिमालय का जो स्लोप्स हैं वहाँ पर रेनफॉल यानी कि स्नोफॉल गिरना शुरू हो जाती है। जब भी हिमालय में स्नोफॉल होती है तो जो नदर्न भाग होता है इंडिया का उसमें और भी ज़्यादा ठंड होना शुरू हो जाती है। During this season, the northeast trade wind prevail over the India. इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होती हैं वो पूरे ही इंडिया में फैल जाती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ये लैंड से समुद्र की तरफ बहती हैं। एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ए ड्राई सीजन। इसीलिए कंट्री के काफ़ी भाग में ड्राई सीजन हो जाता है, शुष्क मौसम हो जाता है। आपने देखा होगा कि अब ये जब से मौसम चला हुआ ठंड का कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, क्योंकि जब हवाएं लैंड से सी की तरफ चलेंगी तो बारिश नहीं होगी, ड्राई सीजन हो जाएगा। लेकिन जब हवाएं सी टू लैंड चलेंगी तो उसमें मॉइस्चर होगा और बारिश भी होगी। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल occur on Tamil Nadu coast from these winds as they blow from sea to land. कुछ मात्रा में जो बारिश है वो तमिलनाडु कोस्ट पर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो समुद्र से भूमि की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है जबकि बाकी ऑल इंडिया में गर्मियों में बारिश होती है। इन द नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री ए फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप। फीबल होता है बेटा कमजोर। तो जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर एक कमजोर सा हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है विद लाइट winds मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम द सी। तो यहाँ पर विंड्स हैं जो वो इस एरिया में बहना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ। ये जो उच्चावच होता है, रिलीफ होता है, उससे काफ़ी प्रभावित होती हैं। दिस विंड ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। ये जो विंड्स हैं ये गंगा वैली में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती हैं। द वेदर इज नॉर्मली मार्क बाई क्लियर स्काई।
अगर हम वेदर की बात करें तो सर्दियों में आसमान बिल्कुल साफ रहता है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है और जो विंड्स होती हैं वो भी काफ़ी फीबल होती हैं। फीबल का मीनिंग मैंने बता दिया बेटा, कमज़ोर होना, यानी कि बहुत तेज़ हवाएं नहीं चलती। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. कोल्ड वेदर सीजन की एक और विशेषता है कि जो नदर्न प्लेन है इसमें साइक्लोनिक डिस्टरबेंस वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में प्रवाह होती है। These flow low pressure system originate over the Mediterranean Sea and West Asia and move into India. लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर ओरिजिनेट होता है और ये बेटा मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पर डेवलप होता है और वेस्टर्न एशिया और इस प्रकार ये फिर इंडिया तक पहुँच जाता है अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो। और यहाँ पर जो वेस्टर्नली यानी कि जो पछवा हवाएं बहती हैं उनसे इंडिया में भी ये वेस्टर्ली फ्लो शुरू हो जाता है। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन। इसी के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड होती है कि विंटर रेन हो प्लेन एरिया में और माउंटेन पे स्नोफॉल हो। Although the total amount of winter rainfall locally known as महावट। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा बेटा आपका कि महावट क्या है। जो टोटली विंटर रेनफॉल होती है यानी कि सर्दियों में जो बारिश होती है उसे महावट कहा जाता है। दे आर द इमनेस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप। ये जो महावट वाली बारिश होती है विंटर में ये रबी क्रॉप यानी कि गेहूं चने की जो फसल बो रखी है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया में कैसा कोल्ड सीजन होता है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। पेनिनसुलर जो रीजन है भारत का यानी कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर कोल्ड सीजन नहीं होता कि जिसे हम डिफाइन कर सकें। देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द यहाँ पर हार्डली होता, बड़ा मुश्किल से नोटिसेबल होता है कि सीजनल कोई चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, क्योंकि यहाँ पर समुद्र होने के कारण मॉडरेट क्लाइमेट है जिसके कारण यहाँ गर्मी और सर्दी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक जैसा क्लाइमेट रहता है। तो बेटा ये हमारा साउथ इंडिया का विंटर सीजन के बारे में पढ़ा है। तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर विंटर सीजन नहीं होता, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है, ना ज़्यादा ठंड होती ना ज़्यादा गर्मी होती। यहाँ केरला में नीचे आपको लिखा मिलेगा 1 जून। तो बेटा जो इंडिया में बारिश होती है वो दो ब्रांचेज के कारण होती है। एक तो अरेबियन सी से पानी उठाएंगी, उसके बाद ऑल इंडिया में बारिश करेंगी। दूसरा बेटा यहाँ पर लिख रखा है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ दो ब्रांच होगी, एक अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा बे ऑफ बंगाल। यही ऑल इंडिया में बारिश करती हैं और इस प्रकार ये यहाँ से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती हैं हवाएं और ऑल इंडिया में है जो बारिश करती है। लेकिन जो लद्दाख है और राजस्थान का डेजर्ट एरिया है वहाँ तक ये हवाएं सही से नहीं पहुँच पाती, रिफ्लेक्ट होने के कारण ये वापस आ जाती हैं, तो इसीलिए उस एरिया में बारिश कम होती है। द हॉट वेदर सीजन। अब हम पढ़ेंगे समर के बारे में। तो समर का तो नाम सुनते ही आपको गर्मी लगनी शुरू हो गई होगी कि गर्मियों में लू चलती है, फिर बारिश होती है, तो किस एरिया में उस बारिश का क्या नाम है, टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ड्यू टू द अपैरेंट नॉर्थवार्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवार्ड। अब सूर्य का आभासी जो बदलाव उसकी दिशा में बदलाव होता है, नॉर्थवार्ड की तरफ उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है और इसीलिए नॉर्थवार्ड में
जैसे ही सन शिफ्ट होता है तो यहाँ पर गर्मी होना शुरू हो जाती है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई। अब सबको पता है कि मार्च से मई में गर्मी होना शुरू हो जाती है। इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया, और इंडिया में ये हॉट वेदर सीजन शुरू हो जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च मई टू डिफरेंट लैटिट्यूड। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, शिफ्ट होने का, जो बेल्ट शिफ्ट हुई है, क्लियरली टेम्परेचर में देखा जाता है, जब मापा जाता है कि मार्च से मई में अलग अलग लैटिट्यूड पे कितना टेम्परेचर हो गया है। मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है बेटा, वो 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये रिकॉर्ड किया गया है डेक्कन प्लेटिंग में। अप्रैल में जो टेम्परेचर होता है गुजरात और मध्य प्रदेश में, वो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और मई में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक कॉमन हो जाता है पूरे ही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और जैसे ही मई में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तुम्हारी भी ख्वाहिश शुरू हो जाती है कि वो छुट्टियां होने वाली हैं, अगर थोड़ी सी और गर्मी हो जाए तो हमारी जल्दी छुट्टियां हो जाए। तो ये लालच बच्चों को छुट्टियों का रहता ही है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। अब फिर से हम बेटा पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लोअर रहता है, क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर ओशियन या सी होने के कारण मॉडरेट क्लाइमेट है, जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। The summer month experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. समर के जो महीने होते हैं यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी राइज हो जाता है, एयर प्रेशर गिरने लगता है जो नदर्न पार्ट है कंट्री का। टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, जैसे ही मई का अंत होता है, एंड elongated low pressure area develop in the region extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. मई के एंड तक एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इस रीजन में, थार डेजर्ट के जो नॉर्थ वेस्ट है से पटना तक, और छोटा नागपुर जो प्लेटू है यहाँ ईस्ट और साउथ ईस्ट तक। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिन टू सेट इन अराउंड दिस ट्रॉफ। एक हवा का संचरण यहाँ पर शुरू हो जाता है इस ट्रफ से। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये इसी की विशेषता है हॉट वेदर सीजन की, कि व्हाट इज लू। तो ये आप 1 1 मार्क्स करके अगर इनको लर्न भी करोगे तो आपका 1 मार्क्स भी तैयार हो जाएगा, और साथ में इनको सबको आंसर में डालने से आपका 5 मार्क्स का भी आंसर तैयार हो जाएगा। ये स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज लू। सबसे जो भयंकर विशेषता है भाई हॉट वेदर सीजन की, वो है लू। लू क्या है? These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, धूल भरी, गर्म, शुष्क हवाएं होती हैं जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पूरा दिन बहती हैं। Sometime they even continue until late in the evening. और कई बार तो इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है कि लेट इवनिंग तक ये गर्म हवाएं चलती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू these winds may even prove to be fatal. फैटल होता है बेटा घातक। अगर कोई डायरेक्ट इन हवाओं की चपेट में आ जाए तो ये काफी घातक होती है। तुमने कई बार बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि इसको हैजा हो गया भाई क्योंकि इसको लू लग गई है। तो जो गर्म हवाएं होती हैं ये कई बार काफी नुकसानदायक होती हैं। Dust storms are very common during the month of May in northern India. धूल भरी आंधियां मई के महीने में नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन होते हैं। तुमने देखा होगा भाई, जैसे ही आपने सफाई की नेक्स्ट डे ही या रात को ही स्टॉर्म आ जाता है और पूरा घर वैसे ही धूल मिट्टी का भर जाता है, तो कितना गुस्सा आता है। These storms bringing temperature relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. ब्रीज होती है बेटा हवा। ये जो तूफान होते हैं टेम्पोरेरी थोड़ी सी हमें राहत देते हैं, क्योंकि
ये टेम्परेचर को थोड़ा लो कर देते हैं, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश आती है और उसके बाद थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है। दिस इज आल्सो द सीजन फॉर localized thunderstorm associated with violent wind, torrential downpour, often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are called known as काल बैसाखी। अब बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है कि व्हाट डू यू मीन काल बैसाखी। काल बैसाखी ये इस सीजन में स्थानीय लोकलाइज मतलब स्थानीय इसने इसलिए बोला बेटा क्योंकि काल बैसाखी का नाम वेस्ट बंगाल में ही काल बैसाखी है। जैसे नॉर्मली इसको क्या कहा है, नॉर्दर्न इंडिया में लू कहा है। तो थंडर स्टॉर्म यानी कि गर्जन के साथ थोड़े ओले आ जाना, तेज हवाएं चलना, थोड़ी बारिश आ जाना, ये प्राय या थोड़े बहुत हेल ओले आ जाना, तो ऐसा वेस्ट बंगाल में जब होता है, ऐसा स्टॉर्म आता है तो उसे क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, जैसे ही भाई समर सीजन का क्लोज हो रहा है, प्री मॉनसून शावर आर कॉमनली स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई मैंगो शावर। मैंगो शावर क्या है? तो समर सीजन में जब पहली बारिश होती है, प्री मतलब पहली पहली जो मानसून शावर आती है, स्पेशली केरला और कर्नाटका में, दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो। तो ये आम के पकने में काफी मदद करते हैं एंड आर ऑफन रेफर टू मैंगो शावर। और इस जो बारिश को क्या कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं, क्योंकि इसमें आम पकते हैं। तुम्हारे भी घर में अगर आम का पेड़ हो घर में या खेतों में, तो तुमने भी देखा होगा कि जब भी तुम आम वगैरह तोड़ते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि एक बारिश होने दो वरना चिपवा लग जाएगा, यानी कि वो ज्यादा फायदेमंद नहीं होंगी। जैसे ही फर्स्ट रेनफॉल आती है उसके बाद आप अपने आम का जो मैंगो का एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेनी सीजन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।